अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है 11th ईयर केमिस्ट्री का। हम उसको ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो इसके अंदर हमारे पास जो है उसको हम देखते हैं कि इसमें इस चैप्टर में पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीजें हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एलिमेंट्स किस तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किए गए और क्यों किए गए, उसका हमें क्या फायदा है, क्यों एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, इस चीज का आज हमें क्या फायदा है, साइंटिस्ट को क्या फायदा हुआ है। डिफरेंट पोजीशन मेटल्स की हमें पोजीशंस पता चली है, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल, इन पोजीशन को किस तरह से किया गया, एसपीडी और एफ सबशेल क्या होते हैं, डिफरेंट चीजें हैं, एनर्जी लेवल्स के बारे में आपको पता चलेगा। जब आप इस चीज को इस मिसाल से समझ सकते हैं कि एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एग्जामिनेशन हॉल में इस टाइम पर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट मौजूद हैं और उनको अरेंज करना है, वो डिफरेंट एज ग्रुप्स के हवाले से भी है, ताकि कोई नया एग्जामिनर आए तो उसे समझ आ जाए कि कौन सी जो ग्रुप है वो कहाँ बैठा है। तो उनको एक प्रॉपर वे में अरेंज किया जाएगा ताकि समझने वाले के लिए आसानी हो जाए। एलिमेंट्स को भी इसीलिए अरेंज किया गया ताकि साइंटिस्ट के लिए इस चीज को समझना जो है वो आसान हो जाए। तो ये इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग लिखी हुई हैं कि आप जो है इससे वर्टिकल और हॉरिजेंटल ट्रेंड पीरियोडिक टेबल का पता चल जाएगा। आपको ग्रुप 1 to 17 एलिमेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि अब याद करना आसान हो गया था, एक तरह के एलिमेंट्स एक जगह पर आ गए थे। हमें पता है कि मेटल जो है वो ऑन द राइट साइड पीरियोडिक टेबल है और नॉन मेटल जो है वो दूसरी साइड पर है। इसी तरह से ट्रांजिशन नीचे मौजूद है, तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है। तो इस वजह से पीरियोडिक टेबल की बहुत ज्यादा अहमियत है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने फिर डिफरेंट डिस्कवरीज की, क्योंकि इन चीजों को समझना आसान हो गया था। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से हम पढ़ते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, वो क्रिएशन थी पीरियोडिक टेबल की, क्योंकि इसने बहुत सारी इनोवेशंस करवाई। इट इज एक्यूरेट टू रेफर द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट एज सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या था, 118 एलिमेंट थे जिनको अरेंज किया गया टेब्यूलर फॉर्म में, लेकिन इसकी हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो मैनी एलिमेंट्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, आयरन, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, आर्सेनिक, ये सारे उस टाइम पर मौजूद थे, उस प्री हिस्टोरिक इरा में। ठीक है, ये एलिमेंट्स जो थे वो उस टाइम पर मौजूद थे, लोग इनको इस्तेमाल करते थे। फिर क्या हुआ कि इनको जो था एक, हाउएवर द फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो थी वो 18 सेंचुरी में हुई। सबसे पहले 18 सेंचुरी के अंदर एंटोइन लेविजोर अटेम्प्टेड टू क्लासिफाई, उसने एलिमेंट्स को मेटल्स के अंदर और नॉन मेटल्स के अंदर, सिर्फ जो पहली डिस्ट्रीब्यूशन की गई कि इसके अंदर जो उसे मेटल्स लगे उसने मेटल्स को सेपरेट कर दिया और नॉन मेटल्स को सेपरेट कर दिया। उसके बाद 1829 के अंदर डोबिनियर आया, उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स को ग्रुप किया ट्रायड्स में, अ ग्रुप ऑफ थ्री। थ्री एलिमेंट वो एलिमेंट जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं, नथिंग दैट द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ टू। डोबिनियन ने क्या किया, उसने कहा, उसने तीन तीन एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया जिनकी प्रॉपर्टीज जो थी उसे मिलती जुलती लग रही थी। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जो दरमियान वाला एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक वेट था वो बाकी दो के सम के इक्वल था, जैसे सॉरी एवरेज के इक्वल था। जैसे 39 और 7 को अगर हम जमा करें तो कितना आएगा हमारे पास, 39 के अंदर हम जो है 7 जमा करें, 46 है, ठीक है, उसको डिवाइड करें 2 से तो आपको बस 23 आ जाएगा। तो 39 + 7/2, हमने जो उसके लेफ्ट और साइड पर एलिमेंट्स हैं उन दोनों को जमा किया और उसका एवरेज निकाला, तो हमारे पास दरमियान वाले जो एलिमेंट था उसका आ गया। तो डुबेनियन ने इस बुनियाद के ऊपर जो थे वो ट्रायड्स बनाए थे। उसके बाद इंग्लिश केमिस्ट आया। ओके, अब यहाँ पे एक चीज को डिफरेंस समझना जरूरी है, वो एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास का डिफरेंस है। तो उसके लिए हम इसको यहाँ से देखते हैं। एटॉमिक मास कहते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी एलिमेंट के एक एटम का जो मास है उसको आप कहेंगे एटॉमिक मास। वेट कहते हैं कि अब जितने भी एक एटम का एक मास है, उसके जो बाकी आइसोटोप्स हैं उनका अपना अपना मास होगा, तो उनकी जो वेटेड एवरेज होगी उसको हम कहेंगे एटॉमिक वेट। इसको एएमयू में किया जाता है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ये सिंगल एटम का होता है, ये बल्क ऑफ सैंपल का होता है। कार्बन 12 का एटॉमिक मास 12 है और एटॉमिक वेट 12.01 है। इसको हम यहाँ से देख लेते हैं, क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन का जो मास है, क्लोरीन 35 का मास 34.969,
और क्लोरीन 37 दूसरा आइसोटोप है, इसका मास ये है एटॉमिक मास। अब अगर हम नेचुरल अबंडेंस की बात करें, इसकी नेचुरल अबंडेंस आ गई। अब नेचुरल अबंडेंस को मल्टीप्लाई किया जाता है एटॉमिक मास के साथ, तो आपके पास एटॉमिक वेट आता है। अब इसको क्योंकि एक आइसोटोप को उसकी अबंडेंस से किया गया, दूसरे आइसोटोप को उसकी अबंडेंस से किया गया, तो ओवरऑल हमारे पास ये जो आएगा 35.45, ये क्या होगा, एटॉमिक वेट होगा, ये होल नंबर नहीं होगा। ठीक है। तो अब इसको ये हमारे पास जो थी एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट का डिफरेंस था। अब एक टर्म और आ जाती है हमारे पास, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही तादाद में होते हैं। तो अब हम दोबारा से अपनी उस पर चलते हैं। फिर इंग्लिश केमिस्ट आए जॉन न्यूलैंड इन 1864। इसने फर्स्ट टाइम पर ऑब्जर्व की periodicity। 62 एलिमेंट उस टाइम पर मौजूद थे। उसने उनको इस तरह से अरेंज किया, एटॉमिक मास की बुनियाद पे किया। अभी हमने एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास का डिफरेंस समझा है। तो एटॉमिक मास की बुनियाद पे उसने क्या किया, उनको अरेंज किया। ही क्लासिफाइड द एलिमेंट इनटू ग्रुप्स सो दैट, उसने इस तरह से एलिमेंट्स को ग्रुप में किया कि हर आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से क्या कर रही थी, रिजेंबल कर रही थी। तो इस तरह से उसने 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया। उसके बाद हमारे पास इन द सेम ईयर लोदर मेयर डेवलप हिज फेमस कर्व। उसने अपनी एक फेमस कर्व ड्रा की बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन द एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम को उसने क्या किया, दिस कर्व शो periodicity। इसको समझते हैं हम इंशाल्लाह। इसको, ये हमारे पास है, लोथर मेयर ने क्या किया था, उसने प्लॉट किया था एक ग्राफ। ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट को हमने ऊपर देखा है, वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड पर है एटॉमिक वॉल्यूम का। ओके, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। एटॉमिक वॉल्यूम में हम जो है एटॉमिक वेट उसको उसकी डेंसिटी से डिवाइड करते हैं। इसको मैं मजीद इस पे क्लेरिफाई करती हूँ इंशाल्लाह। तो ये हम इसको नेक्स्ट वीडियो में भी इसके ऊपर जो है वो इसको कंफर्म कर लेंगे। तो उसने एक ग्राफ प्लॉट किया एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान, तो उसमें periodicity शो की गई। किस तरह से शो की गई, शोड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिपीटिव प्रोडिकली। जो विजुअल एविडेंस आ रहा था, इस तरह से था कि जो क्रस्ट और ट्रफ आ रही थी ग्राफ में ना, मतलब एक ग्राफ में जैसे वेव आती है ना, वेव की जो ऊपर, तो ऐसा होता था कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम थी ना, वो हर जो ग्राफ की पीक आती थी वो सेम पोजीशन पे पाए जाते थे। तो अब उसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, उसने periodicity तो बता दी थी, लेकिन उसने कोई प्रैक्टिकल सजेशन नहीं दिया था एलिमेंट्स को। मतलब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, और ये उसका एक्सपेरिमेंट था कि उसने ग्राफ प्लॉट किया, डिफरेंट एटॉमिक वेट को उसने एक्स एक्सिस पे रखा, एटॉमिक वॉल्यूम को उसने वाई एक्सिस पे रखा, फिर ग्राफ बनाया जितने भी उस टाइम पर एलिमेंट्स मौजूद थे, और उनकी क्रस्ट और ट्रफ आ गई। उससे समझ आ रहा था कि एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम हैं, जिसकी वजह से periodicity मौजूद है। periodicity का मतलब कि उनकी उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो ये तो समझ आ गया, लेकिन उसने कोई प्रैक्टिकल सजेशन नहीं दिया कि एलिमेंट्स को मैं कैसे अरेंज करूं। उसके लिए फिर डिमिट्री मेंडलेव बाद में आया था। तो प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, उसने कोई प्रिडिक्शन भी नहीं की। रिकॉग्नाइजेशन वर्क वाज इम्पोर्टेंट। उसका उसकी हम कहेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है उसके काम की, उसके काम की इम्पोर्टेंस ये थी कि उसने ये काम किया, तो उसके बाद मैंडलीव इसके ऊपर मजीद काम कर पाया। बट मैंडलीव गेट मोर क्रेडिट ड्यू टू प्रैक्टिकल टेबल। मैंडलीव ने क्या किया था, उसने एलिमेंट को टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। इन्होंने एटॉमिक वेट को उसने लिया था, पहले था एटॉमिक मास, हमने देखा जो फर्स्ट आए थे। अब एटॉमिक सॉरी हमारे पास जो थे, बुक को ओपन करते हैं, ट्राइड्स की बेस पे थे। इसके बाद मोजले आएंगे, वो एटॉमिक नंबर की बेस पे करेंगे। लेकिन अभी हम जो डिफरेंस पढ़ रहे हैं वो डिमेट्री मैंडलिव का है। इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक वेट और के बेस के ऊपर, और उन्होंने प्रियोडिक प्रपोज किया प्रियोडिक लॉ एंड प्रियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट भी बता दी। तो प्रियोडिक लॉ को भी उन्होंने बताया और प्रियोडिक प्रॉपर्टीज भी बता दी, और क्रिएटेड अ सिस्टमैटिक टेबल बताया उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर। और ऐसे एलिमेंट जैसे गैलियम था, जर्मेनियम था, इस तरह के एलिमेंट भी सक्सेसफुली प्रिडिक्ट हो सकते थे उनके टेबल से। तो ही इज द मेन फाउंडर ऑफ द पीरियोडिक टेबल जिनको माना जाता है। तो
लोथर मेयर के बाद डिमिट्री मेंडलोव आए 1869 में, रशियन केमिस्ट थे। उनको फादर ऑफ पीरियड टेबल कहा जाता है। उस टाइम पर उन्होंने 63 एलिमेंट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक नंबर फिर मोजले आया था उसके बाद। तो एटॉमिक मास की बुनियाद पे किया, अलाइनिंग एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप, जिनकी सेम प्रॉपर्टीज थी उनको एक ग्रुप के अंदर रखा। द सक्सेस ऑफ हिज टेबल वाज हिडन इन लिविंग गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। उसकी टेबल की ये इंपॉर्टेंस थी कि जो लिविंग गैप दरमियान में छूट रहे थे, वो बता रहे थे कि यहाँ पर एलिमेंट जो है वो अभी आएंगे। मतलब उसने ये भी प्रेडिक्शन कर दी कि और एलिमेंट्स आएंगे और वो यहाँ पर आकर अरेंज होंगे। तो प्रिडिक्टिंग देयर एटॉमिक मास, उसने उनके एटॉमिक मास भी बता दी, उनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी, क्योंकि periodicity, बाकी एलिमेंट अगर उस periodicity में मौजूद है तो उसको समझ आ रही थी कि अभी और एलिमेंट भी मौजूद हैं और उनके अंदर भी इस तरह से प्रॉपर्टीज जो है वो पाई जाएंगी, which proved accurate when these elements were periodically found। और बिल्कुल ऐसे हुआ, बाद में जब एलिमेंट आए तो वो उसी तरह से थे। इन 1930 मोजले डिटरमाइंड द एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर ऑफ नॉन एलिमेंट। मोजले ने 1930 में एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर एलिमेंट को किया। उसने क्या किया, एटॉमिक नंबर फाइंड किया। एटॉमिक नंबर हमने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो मौजूद होते हैं, यूजिंग एक्सरे एमिशन। एक्सरे एमिशन के जरिए से उसने जो थे एटॉमिक नंबर को फाइंड किया, फिर उसकी बेस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो उसने रिजॉल्व किया फ्लॉ को, जो कि मैंडली के टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स अरेंज नहीं हुए थे, बाय अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। दिस सिग्निफिकेंट ब्रेक टू लेट मोजले periodic class state that, उसने कहा कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं आर पीरियोडिक फंक्शन जो है ऑफ देयर एटॉमिक masses। तो उसकी जो है वो पीरियोडिक के, अगर हम मेंडले का काम देखें, मेंडले ने अरेंज किया था एलिमेंट को एटॉमिक मास की बुनियाद पे। कुछ एलिमेंट उसके अंदर परफेक्टली अरेंज नहीं हुए थे, जैसे आर्गन और पोटाशियम थे। फिर मोजले आया, उसने क्या किया, एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया, एटॉमिक नंबर को फाइंड किया, एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर एटॉमिक नंबर उसने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, दैट द रियल आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। उसके बाद उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। तो जितनी भी डिस्क्रिप उस टाइम पर इश्यूज थे वो रिजॉल्व हुए और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट फॉलोड अ क्लियर पीरियोडिक पैटर्न। तो ओल्ड लॉ जो मेंडलीव का था, मेंडले ने जो लॉ दिया था वो था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, जिसको मोजले ने फिर मजीद कंफर्म किया, उसने इसमें चेंजिंग की कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक मास के। क्योंकि अब ये जो है उसने अपना न्यू लॉ दिया जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फाउंडर हम किसको मानते हैं, मेंडलीव को मानते हैं। तो होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।